संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्न निर्माण के विषय में डिस्कस करेंगे जो कक्षा 7 का पाठ है। जानते हैं, रेखांकितानि पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे रेखांकित पद है यहाँ पर चटकाया। कालीन समयानुसार चटकाया चिड़िया की संतति जाता, संतान उत्पन्न हुई। चटकाया, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एकवचन है और स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द भी हम षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग का कस्या। इसके स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? कस्या। कालीन कस्या संतति जाता, ऐसे आंसर होगा। और अंत में हम प्रश्न निर्माण प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है चटकाया नीडम भुवि अपतत। यहाँ पर नीडम है, रेखांकित है, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो नीडम घोंसला गिर गया, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? किम, क्या गिर गया। चटकाया किम भुवि अपतत, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गजस से अंडरलाइन है, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो। तो यहाँ पर गजस से षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो आंसर हमारा होगा कस्य, किसके वध से ही मेरा दुख दूर हो। ठीक है। नेक्स्ट है काष्ठकूट है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे हम, क्योंकि काष्ठकूट है पुल्लिंग है, एकवचन है, तो हम पुल्लिंग एकवचन यूज करेंगे कह। तो कह है चंचवा गजस से, कह चंचवा गजस से नयने स्फोटिष्यति। कौन चोंच से हाथी के दोनों नेत्र फोड़ देगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेघनाथ मंडूके आसीत। मेघनाथ मेंढक था, तो यहां पर मेघनाथ के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? क। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। सेकंड प्रश्न है, मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर के रिक्त स्थान भरिए। काष्ठकूटे चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों नेत्र क्या कर देगा? स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। यह आंसर होगा। मार्गे स्थित, रास्ते में स्थित, अहम अपि, मैं भी, शब्दम शब्द, करिष्यामि, करूंगा। तृषार्त प्यास से व्याकुल, गजय हाथी जलाशयम, तालाब पर गमिष्यति, जाएगा। गजय हाथी गर्ते, गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा। काष्ठकूटे ताम मक्षिकाया समीपम, काष्ठकूट उस मक्खी के पास में, अनयत, ले गया। गजय सुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखाएं त्रोटयति, तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्य संयोज करके लिखिए कि कौटिल्येन, कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थशास्त्र की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान था। शून्य से आविष्कृता, शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। संस्कृतम क्या है? ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तय, ये क्या है? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर के प्रश्न निर्माण करें। अब यहां पर रेखांकित पद है जैसे ज्ञान विज्ञानयो। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, तो ज्ञान विज्ञानयो के स्थान पर हमारा उत्तर होगा कयो। क्या उत्तर होगा? कयो। नेक्स्ट है संगणकस्य, ये अंडरलाइन है। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो संगणकस्य के स्थान पर हमारा आंसर होगा कस्य, कि संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है।
ठीक है, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है शल्य क्रियायाः, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो शल्य क्रियाया के स्थान पर क्या लिखेंगे? कस्या। कस्या वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति, किसका वर्णन संस्कृत साहित्य में है? ठीक है, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहृतव्यम, वरिष्ठ लोगों के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो वरिष्ठान ये अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पर हमारा आंसर होगा कान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 और देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। यहां पर देखिए नर है, ये रेखांकित पद है। विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है, ऐसा इस प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हमारा यहां पर नर के स्थान पर क्या लिखेंगे? क। विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो या विद्या के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? का। राजाओं में क्या पूजी जाती है? ठीक है, फिर चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम ने अलंकृवन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। तो हारा के स्थान पर हमारा प्रश्न होगा कि। ठीक है, पिता हिते नियुक्ते, पिता हितकारी कार्य में लगाते हैं। तो पिता के स्थान पर हमारा प्रश्न क्या होगा? कै। कै का मतलब कौन हितकारी कार्य में लगाता है। ठीक है, विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सभी में प्रधान धन होता है। तो सर्व प्रधानम के स्थान पर लिखेंगे किम, क्या। या फिर सर्व प्रधानम नहीं है मान लीजिए, तो हमारा क्या होगा? जैसे विद्याधनम, क्या सब में प्रधान धन होता है, तो यहां पर विद्याधनम के स्थान पर लिखेंगे किम, क्या। नेक्स्ट है विद्या अंडरलाइन है, विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाता है। तो विद्या के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? का। क्या होगा? का। तो का दो प्रश्नों के उत्तर हैं, विद्या ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम नई इति लिखत। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो इसका आंसर होगा आम। वाग्भूषणम भूषणम नय, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं होता है, इसका आंसर होगा नय। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, तो आंसर होगा आम। विदेश गमने विद्या बंधु जन न भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा न। तो आंसर गलत है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर के विद्या का अध्ययन करो, तो करेक्ट बात है आम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पद सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो बालिका एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग क्या है? एका। एका बालिका मधुरम गायति। यहाँ पर जो कृषिका है बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो यहाँ पर चत्वार है, बहुवचन भी है और पुल्लिंग है। आंसर होगा चत्वार है कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चत्वार कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, 4 किसान खेती का काम करते हैं। यहाँ पर पत्राणि है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तानि, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्र सुंदर हैं। धेन्वे दुग्धम, यहाँ पर आंसर होगा हमारा ददति, धेन्वे बहुवचन है, इसलिए ददति भी बहुवचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वयम संस्कृतम, वयम के साथ हमारा आंसर क्या होगा? अपठाम, वयम के साथ हमारा आंसर होगा अपठाम, वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। यहाँ पर बालिकी स्थ है, बालिकी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर द्वे आंसर होगा, द्वे बालिकी स्थ है, 2 लड़कियां हैं। नेक्स्ट है बालिका संति, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा चतस्रः। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।